माँ ज़ाहिरन 3 हरूफ पर मुश्तमिल एक छोटा सा लफ्ज़ है, लेकिन माँ की मारिफत और हक़ अदा करने के लिए 3 सदियाँ भी शायद कम पड़ जाएं। उस हस्ती का भला हक़ कैसे अदा हो सकता है जिसके लिए ख़ुद मासूम अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया, ला तक़दिरु अलैहि इल्ला बिअौनिल्लाहि व तौफ़ीक़िही, तुम माँ का हक़ अदा कर ही नहीं सकते जब तक खुदा की मदद व तौफ़ीक़ शामिल हाल ना हो, क्योंकि अन्नहा हमलत का हैसु ला यहमिलु अहदुन अहदा व अतअमत का मिन समरति क़ल्बिहा मा ला युतइमु अहदुन अहदा। माँ ने तेरे वजूद को अपने वजूद में उठाया जहाँ कोई किसी को नहीं उठाता, और अपने खून जिगर से तुम्हारी आबपाशी करती रही कि कोई किसी के लिए ऐसा नहीं करता। और माँ अपने तमाम आज़ा से तुम्हारी हिफाजत करती रही, इब्तिदाई हमल से इंतहाई हमल तक तुम्हारे लिए हर तकलीफ़ को खंदा पेशानी से बर्दाश्त करती रही। फिर कुदरत ने तुम्हें एक माँ से दूसरी माँ के सुपुर्द किया, यानी शिकम मादर से निकाल कर धरती माँ की गोद में दिया। फिर ऐसा नहीं कि तुम्हारे पैदा होने से माँ की ममता मुर्दा हो गई हो। माँ तो वो है कि जब तुम वजूद के मुख्तलिफ़ मराइल तय कर रहे थे, तुम खून गोश्त हड्डी की शक्ल में थे, तब से माँ ने तुम्हें चाहना शुरू किया। तुम्हारे पैदा होने से तो माँ की ममता मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर जाती है। किस तरह से? तो मासूम अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया, फ़रज़ियत अन तशबअ व तजूअ हिय व तकसूक व तअरा। अल्लाह अल्लाह, माँ की इस अजीब तकसीम को ज़रा मुलाहिज़ा करो। माँ इस तकसीम पर राज़ी रहती है कि तुम सैर रहो, वो ख़ुद फ़ाक़ों में रहे, तुम्हें सैराब करे, ख़ुद प्यासी रहे, तुम्हें खूबसूरत लिबास ज़ेब तन करे, ख़ुद महरूम रहे, तुम्हें साए में रखे और ख़ुद कड़ी धूप पे जलती रहे, तुम्हें नेमतों से नवाज़े, ख़ुद तकलीफ़ व मशक्क़तों में रहे, और रात की नींद की राहत तुम्हें बख्श दे और शब बेदारी अपने लिए रखे। कौन है ये माँ? माँ जिसकी शिकम तुम्हारा पहला घर, जिसकी गोद तुम्हारी पहली पनाहगाह, जिसका सीना तुम्हारे लिए मशकीज़ा व ग़िज़ा, और जिसका वजूद दुनिया की हर सर्दी गर्मी से तुम्हारे लिए सिपर व ढाल है। और माँ तो वो है कि जब तुम बीमार होते तो दवा से पहले दुआ देती थी। जब माँ का साया सर से उठ जाता है तो फिर दरवाज़े पे न कोई इंतज़ार करता है, न देर होने पर कोई परेशान होता है।